आज हम सोनीपत के एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो कि पहले दिन में 100% सोल्ड आउट होने वाला है। जी हाँ, होने वाला है। मैं इसकी बात अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके 200 प्लॉट के अगेंस्ट में 1000 एप्लीकेशंस आई हैं और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है इसकी हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। जैसा आप जानते हैं मैं आपके लिए कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्लॉट्स या फ्लैट से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। हमारे चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी, उन बिल्डर्स की वीडियो मिलेंगी जो सारे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। बिकॉज हम किसी भी लोकल डेवलपर के साथ काम नहीं करते हैं, हम सारे A+ कैटेगरी के बिल्डर के साथ काम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो दिल्ली NCR हो, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, आपका गोवा, महाराष्ट्र, जहां पर भी बड़े डेवलपर प्रोजेक्ट आते हैं वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले वीडियो मिलती है। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये सोनीपत सेक्टर 70 के अंदर आ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है न्यूलिप। अगर आपने सोनीपत के बारे में अगर थोड़ा सा भी रिसर्च की होगी, अगर आपने नाम सुना होगा तो आपने 100% इस बिल्डर का नाम सुना होगा, न्यूलिप। न्यूलिप की जब हम बात करते हैं तो ये इनका पहला प्रोजेक्ट है। रियल एस्टेट की लाइन में ये अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। इसके जो प्रमोटर हैं वो मोहित मल्होत्रा जी हैं। अब मोहित मल्होत्रा जी जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है। एज अ CEO की पोस्ट पे रह चुके हैं। वहां से रिजाइन करने के बाद फिर इन्होंने अपनी नई फर्म चालू करी है, नाम दिया उसको न्यूलिप। तो गोदरेज का एक्सपीरियंस है इनको 15 साल का कि, और गोदरेज क्या क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हम गोदरेज से बेहतर क्वालिटी जो है प्रोवाइड करेंगे। इनका पहला प्रोजेक्ट ये लेके आए हैं। सेक्टर 70 के अंदर इनका ये प्रोजेक्ट है। कुंडली सोनीपत सेक्टर 70 के अंदर इनका ये प्रोजेक्ट है। TDI अंसल वाले रोड पे, TDI अंसल वाले रोड जो TDI लेक ग्लोब का जो प्रोजेक्ट है, या न्यू स्टोन बिल्डर जो है अंसल वाले प्रोजेक्ट पे, उससे आगे जाके इनका ये प्रोजेक्ट है। हाईवे से अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये 3.5 से 4 किलोमीटर अंदर ये प्रोजेक्ट पड़ता है जाके। इन्होंने जो लैंड पार्सल परचेज किया है, लगभग इन्होंने 65 एकड़ का लैंड पार्सल परचेज किया है। अभी जो हमारे पास इसका रेरा आया है वो 20 एकड़ का रेरा आया है फेज 1 का। तो 65 एकड़ है, इसका मतलब है कि आगे सेकंड फेज और थर्ड फेज पे लेके आएंगे। अभी सिर्फ 20 एकड़ का लाइसेंस आया है। पहले लाइसेंस आया था, फिर रेरा आया है। अभी रेरा इसका रिसीव हुआ है हमारे पास, पिछले हफ्ते इसका रेरा आया है। इसमें सिर्फ 200 प्लॉट ये लेके आए हैं दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत। ये भी टाउनशिप है, बाकी डेवलपर की तरह ही। इसमें साइजेस जो आपको मिलते हैं वो 100 गज से लेकर और 180 गज के आपको प्लॉट्स के इसके अंदर साइजेस मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिमांड की, कि न्यूलिप जो है वो हाईवे से 4 किलोमीटर अंदर है। इससे आगे अगर TDI की बात करो या न्यू स्टोन बिल्डर की बात करो, जो TDI काफी पुराने डेवलपर हैं, इनकी जब हम बात करते हैं तो इनकी लोकेशन पहले पड़ती है। जस्ट बिकॉज फिर भी TDI की डिमांड नहीं है, न्यू स्टोन की डिमांड नहीं है, न्यूलिप की डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई नया डेवलपर मार्केट में आता है तो वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो अपने पहले प्रोजेक्ट के अंदर तो बहुत बेहतरीन देता है, क्योंकि मार्केट में इनको अपना नाम बनाना होता है। मोहित मल्होत्रा जी गोदरेज से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गोदरेज का एक्सपीरियंस है, गोदरेज की इंटरनल चीजें इनको पता है कि गोदरेज कैसे क्या डेवलप करता है, क्या डिजाइन लेके आता है, क्या सारी चीजें हैं, उसका सब कुछ इनको जानकारी है। तो गोदरेज के मुकाबले अगर गोदरेज जितने नहीं तो गोदरेज जैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो देंगे ही देंगे। अगर आप साइट विजिट पे अगर आप करेंगे तो इन्होंने सेल्स ऑफिस जो अपना बनाया हुआ है, लग्जरी सेगमेंट का सेल्स ऑफिस बनाया है। अगर आप जो एंटर करते हैं ना, वो जो फील आता है तो आप फील कर पाएंगे कि क्या चीज बनाई है, क्योंकि अभी तक बिल्डर की तरफ से बनाई हुई ये इनकी पहली चीज ही है। सेल्स ऑफिस कहते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका आखिरी इंप्रेशन होता है, तो इनका जो पहला इंप्रेशन है वो इनका सेल्स ऑफिस है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर आते हैं साइट विजिट पे तो एक बार प्लान बनाइए साइट विजिट का और सेल्स ऑफिस में आप एंटर करिए। आप जो फील करेंगे सेल्स ऑफिस में, बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का सेल्स ऑफिस बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रॉमिस कर रहे हैं, गोदरेज जैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देंगे। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसकी वजह से और प्रोजेक्ट्स के जो है वो रेट हाइप हुए हैं। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो लाइसेंस आया था तब से ये जो है EOI चेक्स उठा रहे हैं, नॉन बैंकेबल ये चेक्स उठा रहे थे। इनको बैंक नहीं कर रहे थे बिकॉज रेरा नहीं आया था। तो रेरा अभी हमारा 4 दिन पहले ही रेरा हमारा रिसीव हुआ है इसका। तो अब कंपनी जो है वो चेक्स को जो है डिपॉजिट करना चालू कर रही है या फिर RTGS करवाना चालू कर रही है। 51,000 की हम RTGS ले रहे हैं। उसके बाद जो 31 आने वाली 31 मई को जो है वो अलॉटमेंट क्या टाइम है, अलॉटमेंट हम करेंगे। अभी 51,000 का हम चेक ले रहे हैं। 200 प्लॉट हमने निकाले थे 20 एकड़ में, जिसके अगेंस्ट में 1000 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं। ये डिमांड है न्यूलिप की।
तो इनका पहला मोटिव यही है कि फेक बायर्स को मार्केट से एग्जिट करना, क्योंकि 1000 एप्लीकेशन आई हैं, जब एप्लीकेशंस का टाइम आता है तो कस्टमर कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। तो इनका सबसे बड़ा मोटिव यही है कि पहले फेक बायर्स को मार्केट से एग्जिट करना, जो प्रीमियम बायर्स हैं उनको प्रायोरिटी देना। तो पहले ये 51,000 का यूआई लगा रहे हैं, उसके बाद 31 तारीख को पेमेंट प्लान, इसके रेट्स, इसका साइट मैप, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको जो है 31 तारीख को पता चलेंगी। अभी अगर आप बुकिंग लगाते हो, आपने अगर उस टाइम पे चेक नहीं दिया था, अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और 51,000 रुपए का नॉन बैंकेबल चेक की फोटो या फिर नहीं दी थी, अगर आपने फोटो नहीं दी थी तो आपका रेफरेंस नंबर नहीं आया, रेफरेंस नंबर नहीं आया तो अब जो अगर आप चेक लगाओगे तो वो 8888 के रेट पे लगेगा। तो जिन्होंने उस टाइम पे अपना चेक लगा दिया था वो कहीं ना कहीं 10,000 रुपए के एप्रिसिएशन के टाइम पे इस टाइम पे बैठे हैं। अगर मैं कहता हूँ डिस्काउंट की भी बात कर लो तो 2-3 हजार रुपए का अगर बिल्डर डिस्काउंट देना चाहे तो दे सकता है। अभी ऐसा भी क्लियर आया नहीं है बिल्डर की तरफ से। तो अगर रहता है तो फिर भी आप 85,000 के रेट पे आप ट्रेड करके देख लो कि 7-8 हजार रुपए के एप्रिसिएशन पे वो बंदा अभी भी बैठा हुआ है नॉन बैंकेबल चेक देने के माध्यम से। तो ये है इस प्रोजेक्ट की डिमांड। और 85,000 रुपए भी रेट अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो जैसे जैसे चीज डेवलप होगी, 2 साल का पेमेंट प्लान मिलेगा, जब चीजें आएंगी, जिस तरह क्वालिटी बोली हुई है अगर उस तरीके देंगे तो अभी तो रेट और अच्छे अप्रिशिएट होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, आप चाहते हैं, अगर आपसे देर हो गई या आप उस टाइम पे चेक नहीं दे पा रहे थे, तो मैं कहूंगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं दिए गए नंबर पे एक बार मुझसे कॉल करें, एक बार साइट विजिट करते हैं, एक बार बैठ के बात करते हैं कैसे क्या चीज हो सकती है। बाकी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नए प्रोजेक्ट में नई वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम।